नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसके नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की गणित, जिसमें हमारा पहला पाठ है प्राकृतिक संख्याएं। इसको हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो चलिए देखिए, वे संख्याएँ जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या गणन संख्याएं भी कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक, यानी कि जहाँ तक हमको गिनना होगा। तो यही सभी संख्याएं जो होती हैं, ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभ्यास 1 का ए। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि जो संख्याएं हैं उनको संख्यांकों यानी कि अंकों में लिखना है। तो चलिए इसको देखिए, 427 400 यानी कि सैकड़ा पर 100 रहेगा, और ये 27 हो गया, और सैकड़ा पे 100, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 400 हो गया, ये 27 हो गया, 427 आपका हो गया। अब देखिए 3501, तो सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 3000 यानी कि हम यहाँ 3 लिख देंगे। 500 इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, और 1 दिया है यानी कि यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। ये हमारा 3501 हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग 115, तो क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 100 यानी कि हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 15 यानी कि 1 और 5 मिला के कितना होता है, 15 हो गया। चौथा है 79,029, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 79,000 यानी कि 7 और 9, 70 और 9 79 होता है। 79,000 इका, और फिर उसके बाद 29, तो 29, 20 और 9 कितना होता है, 29 होता है, और ये बीच में हमारा बच गया, इसको हम 0 बना देंगे। ये हमारा 79,029 है। दूसरा है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये हमारा है 7,019, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार पे कितना है, 7 है, इसे हम लिखेंगे 7,000। ये दोनों मिला के हम कितना पढ़ेंगे, 19, ये 7,019 हो गया। दूसरा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 23,013, तो लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो सबसे पहले लिखेंगे 23,000, हज़ार पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि ये दोनों मिला के 23,000 है। 23,000 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे कुछ है नहीं, तो हम इकाई और दहाई वाले को देखेंगे, ये कितना है, 23,013। 0 को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सैकड़ा पे हमारा 0 है। 23,013। अगला हमारा तीसरा वाला, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 69,379, तो क्या लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 69,379, ये हो गया। अब अगला वाला देखिए, चौथा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो सबसे पहले 8 है, तो 8 लाख, ये हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 8 लाख लिख चुके। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 93,000, लिखेंगे 93,000, 93,000
इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा कुछ नहीं है तो इसको लिखेंगे 59। 59 ये हो गया 8,93,059 लिखा है। हमारा दूसरे का ब वाला है। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें जो जो अंक यूज हुए हैं इन सब का हमको क्या करना है, इनको अंकों को हमको शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले यूज हुआ है आपका 100, तो हम लिखेंगे ये 100, इसको लिख देंगे 100। 100 लिखिए या फिर आप केवल 100 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। अब आपका दूसरा है ये वाला 1000 जीवाणु कोष, इसको लिखेंगे 1000। तीसरा आपका है ये 1 लिख के कितना जीरो है, 6 जीरो, 1 लिख के 6 जीरो है। अब आप इसको गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कितना है, 10 लाख। चौथा आपका है ये वाला, इसको लिखेंगे 1 लिख के कितना, तो चलिए इसको देखिए ये कितना है, 1 करोड़। ये हो गया आपका। अब हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो इसमें कौन कौन से अंक हैं, ये जो संख्या बनी है 10 बना है, 10 में कौन कौन से अंक हैं, तो देखिए 10 में आपके 2 अंक हैं। पहला तो आपका 1 है और दूसरा क्या है, 0। और इसमें देखिए इसमें दोनों 1 हैं, तो ये 1 और 1 से मिलके बना है। इसमें क्या है, इसमें भी 2 अंक हैं, देखिए 18 में 2 अंक हैं, 1 और 8 है। इसी प्रकार 0 ये कितने अंकों से मिलकर बना है, इसमें केवल 1 अंक है 0, और 3 इसमें केवल 1 अंक है, यानी कि केवल 3 है। हमारा चौथा प्रश्न है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यानी कि 1, 2, 3 से बनने वाली सभी अंकों की 3 अंकों की संख्याएं लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम 123 ही लिख सकते हैं, 123 हो गया। ये 1, 2, 3 अलग अलग संख्याएं हैं, हमने इसको मिला के इसमें देखिए कामा लगा है, 1, 2, 3, तो हम इसको 123 लिख दिए, ये एक संख्या हो गई। दूसरी संख्या हमारी है, इसको हम पलट के लिखेंगे, 321 हो गई। और तीसरी संख्या हम लोग लिख सकते हैं, ये पहला हो गया और ये दूसरा संख्या हो गया। और तीसरी संख्या लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं, 231 लिख सकते हैं। और चौथी संख्या 132 हो सकता है। पांचवा हमारा प्रश्न है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 0, 3, 5, यानी कि इन तीनों संख्याओं से हमको बनने वाली सभी संख्याएं लिखना है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब कोई भी अंक आपको दोबारा नहीं आना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 305, क्योंकि हम 35 अगर 0, 3, 5 लिखेंगे तो वो 35 हो जाएगा, और 35 2 अंकों की संख्या होती है। तो ये हमारा 305 एक संख्या हो गया। और दूसरा संख्या हमारा 503 हो सकता है। और तीसरी संख्या हमारी 500 आपका 30 हो सकता है। और चौथी संख्या 350 हो सकती है। यही 0, 3, 5 से बनने वाली सभी संख्याएं हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी
सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। 6, 7, 0 और 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 7 होगा, 6, 5 और 0, यानी कि 7650 आपकी जो संख्या होगी ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो कि 6, 7, 0 और 5 से बना है। इसी प्रकार सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो कितना होगी? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5, 0, 6 फिर 7। ये आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पर 0 को सबसे पहले लिखेंगे तो हमारा आगे 0, अगर हम मान लीजिए ऐसे लिखते हैं 0, 5, 6, 7, तो आपका ये आगे 0 का इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो ये आपका 567 हो जाएगा। तो ये आपका 3 अंकों की संख्या होगी और वो हमसे पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या। हमारा 7वां प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, तो जितने अंकों की हमसे बड़ी संख्या पूछेगा हम उतनी बार 9 लिख देते हैं। तो सबसे लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे 5 बार 9 लिख देंगे। यही हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। जितने अंकों का हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे उतनी बार हम 9 लिख देंगे। और देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हम लिखेंगे 1 लिख देंगे और बाकी जितने अंक 5 अंकों में घट रहा है, जैसे देखिए 1 लिख दिए हैं, 1, 2, 3, 4, ये पूरा मिला के 5 अंक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। यही हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जितना अंक का कहे, जैसे 5 अंक का कहा है तो हम 5 बार 9 लिखे हैं। अगर 6 अंकों का कहेगा तो 6 बार 9 लिखेंगे। 7 अंकों का कहेगा तो हम 7 बार 9 लिखेंगे। इसी प्रकार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए हमने यहाँ 1 लिखा है और 4 और 0 लिख दिया है, तो ये पूरा अंक मिला के 5 अंकों की छोटी संख्या हो गई। हमारा 8वां प्रश्न है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी कि सभी अंकों का हमको स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले उस अंक को हम उतार लेते हैं। 1 लिखे, इकाई पे है इसलिए हम इसमें 1 से गुणा करेंगे। 1 का 1 में गुणा किए तो हमारा 1 आया। यहाँ पर 3 उतार लेंगे और गुणे 10 लिखेंगे, क्योंकि ये दहाई पर है, 10 से गुणा करेंगे। 3 गुणे 10 यानी कि 30 होगा। और फिर हमारा ये 2 को हम उतार लेंगे, 2 हो गया। सैकड़ा पे है इसलिए हम इसमें 100 से गुणा करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। ये हमारा हो गया 2 गुणे 100 यानी कि 200। यहाँ पर ये बचा 5 गुणे हम लोग लिखेंगे 1000, क्योंकि वो 1000 पे है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। 5 जो है 1000 पे है इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। 5 गुणे 1000 यानी कि 5000 हो जाएगा। 9वां हमारा प्रश्न है 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला 6 हो गया। हम 6 गुणे पहले 6 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं, यानी ये इकाई पर है इसलिए हम 1 से गुणा करेंगे। 6 गुणे 1 यानी कि 6 हो गया। ये दूसरा 6 हो गया हमारा। 6 गुणे
यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, वो सैकड़ा पे है इसलिए हम 100 से गुणा कर रहे हैं। ये हमारा 6 गुणे 100 यानी कि 600 हो जाएगा। ये हमारा 9वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग करेंगे 10वां प्रश्न। 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले 3334 का हमको स्थानीय मान निकालना है सभी 3 का, और फिर उसका योगफल करना है। तो 3334, तो सभी 3 का निकालना है, हम केवल 3 का निकालेंगे। 3 गुणे 3 किस स्थान पे है? दहाई पे है, इकाई दहाई। तो इसका कितना हो जाएगा? ये 3 धामा 30 हो जाएगा। इस वाले 3 का निकालेंगे तो 3 गुणे हम कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे, क्योंकि ये सैकड़ा पे है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 3 गुणे 100 यानी कि 300 हो जाएगा। ये हम इस वाले 3 का निकालेंगे। ये 3 गुणे कितना लिखेंगे हम? 1000, क्योंकि ये 1000 पे है इसलिए हम 3 गुणे 1000 लिखेंगे, यानी कि 3 का नाम ये 3 हो जाएगा, और ये 3 जीरो हम लास्ट में लगा देंगे। ये 3000 हो गया है। अब कह रहा है कि विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इन सबको हमको जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे योगफल बराबर हम लिखेंगे 30 + 300 + 3000। तो ये आपका हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये फिर 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। यानी कि इसका योगफल आएगा 3330। हमारा 11वां प्रश्न है। 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सभी जो 2 हैं इनका हमको स्थानीय मान ज्ञात करना है, और इनके जो स्थानीय मान आए उनका हमको योगफल करना है। तो चलिए देखिए, 2 है, 2 2 2, ये 2 2, 22,222। इन सभी 2 का हम पहले स्थानीय मान निकालेंगे। 2 गुणे हम इकाई पे है इसलिए 1 से गुणा करेंगे। 2 का नाम ये 2 हो जाएगा। ये हमारा दहाई पे है इसलिए हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। ये 2 धामा 20 हो जाएगा। ये सैकड़ा पे है इसलिए हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। ये 2 गुणे 100 यानी कि 200 हो जाएगा। ये 1000 पे है इसलिए हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे। 2 लिख के 3 जीरो हो गया। 2 गुणे 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और 3 जीरो हम लास्ट में लगा देंगे। ये हमारा चौथा अंक है। 5वां अंक 2 गुणे 1 लिख के कितने जीरो से गुणा करेंगे? 4 जीरो, यानी कि 10,000 से गुणा करेंगे हम। तो हमारे ये 2 का नाम 2 हो जाएगा। ये यहाँ हमारा 2 का नाम ये 2 हो जाएगा, और ये 4 जीरो लगा जाएगा लास्ट में। ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब कह रहा है इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल क्या करेंगे? योगफल इन सबको हम जोड़ देंगे। तो हमारा 2 20 और 200 2000, ये 20,000, इन सबको हमको जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए। ये 2 आएगा आपका, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, ये 2 हो गया, और ये भी 2 हो गया। यानी कि कुल मिला के आएगा 22,222। इसका आंसर होगा। हमारा 12वां प्रश्न है। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पहला 5 है और जो ये दूसरा 5 है, इन दोनों का 5 का स्थानीय मान निकालना है और उसका अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए इसका स्थानीय मान निकालते हैं। 545 हो गया। ये पहले 5 का हम स्थानीय मान निकालेंगे। 5 गुणे 1 लिखेंगे, क्योंकि ये इकाई पर है। 5 का नाम ये 5 हो जाएगा। ये इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे। 5 गुणे इकाई दहाई, ये सैकड़ा पे है इसलिए हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। इस 5 गुणे 100 यानी कि 500 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब कह रहा है अंतर, स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर क्या होता है? अंतर में हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या हमारा यहाँ 500 है। 500 में से हमको 5 घटाना है, तो हम 500 में 5 घटा देंगे। 5 यहाँ एक उधार लिया, 10 हो गया। 10 में से 5 घटाएंगे, ये 5 बचेगा। यहाँ पर 9 हो गया।
ये 9 लिखेंगे, यहाँ पर बचा आपका 4, 495 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कक्षा 6 का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप 7 में हैं या 8 में हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है,